क्या आप हमेशा ये सोचते हैं कि 1 एकड़ या उससे भी कम जमीन में सिर्फ 10 से 20 हजार की ही कमाई हो सकती है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। अगर आप सही फसल चुनें, स्मार्ट टेक्नोलॉजी अपनाएं, वैल्यू एडिशन करें और डायरेक्ट सेलिंग शुरू करें तो यही जमीन आपको 50 से 60 हजार से लेकर 1 से 1.5 लाख रुपए तक हर महीने कमा के दे सकती है। आज हम 5 चैप्टर में समझेंगे कम जमीन से ज़्यादा मुनाफा कैसे कमाया जाए, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले पारंपरिक खेती गेहूं धान को छोड़ना होगा और हाई वैल्यू क्रॉप्स पर फोकस करना होगा। ये वे फसलें हैं जिनकी मार्केट प्राइस अधिक होती है और डिमांड लगातार बनी रहती है। इससे कम जगह में भी कमाल का मुनाफा मिलता है। वैसे तो बहुत सारी हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में 3 क्रॉप के बारे में बताने वाला हूँ। आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग हाई वैल्यू क्रॉप्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं क्रॉप, एरिया, सेटअप कॉस्ट और प्रॉफिट के बारे में। अगर कुल एरिया 1300 से 1500 स्क्वायर फुट का है तो आप कुल स्पेस का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह के कर सकते हैं कि मशरूम के लिए 200 वर्ग फुट, स्ट्रॉबेरी के लिए 1000 वर्ग फुट और माइक्रो ग्रीन के लिए 100 से 300 वर्ग फुट रखते हैं। और इसमें कुल शुरुआती इन्वेस्टमेंट जो आएगा लगभग 1,50,000 से 2,20,000 तक। अगर आप सभी तीनों मॉडल्स एक साथ चलाएं तो मासिक ग्रॉस इनकम 3,80,000 से 5,40,000 तक हो सकता है। यानी 1,20,000 से 1,60,000 मशरूम से, 80,000 से 1,20,000 स्ट्रॉबेरी से और 1,80,000 से 2,70,000 माइक्रो ग्रीन से हो सकती है। और नेट प्रॉफिट लगभग 2 से 3.5 लाख तक संभव है। और मार्केटिंग के लिए डायरेक्ट सेलिंग, सोशल मीडिया या ई कॉमर्स और लोकल फार्मर्स मार्केट का उपयोग करके आप बिचौलियों को हटाकर पूरी मार्जिन अपने पास रख सकते हैं। अगर ये करते हैं तो ज़्यादा मुनाफा आपके पॉकेट में जाएगा। चलिए अब जानते हैं एक एक कर तीनों के बारे में डिटेल से कि सेटअप कैसे करें, लागत कितनी आएगा और नेट प्रॉफिट क्या होगा। यहाँ हम पहले बटन मशरूम की बात करेंगे। 100 से 200 वर्ग फुट शेड रूम में मशरूम की खेती के लिए आपको एक इंसुलेटेड रूम तैयार करना होगा, जहाँ टेम्परेचर 18 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड और नमी 85 से 90% बनाए रखने के लिए न्यूबलाइजर या स्प्रे पंप और वेंटिलेशन फैन लगाना होगा। उसके बाद कंपोस्ट तैयार करने के लिए 70% भूसा, 20% गोबर की खाद और 10% चावल की भूसी को 20 से 25 दिन तक कंपोस्ट करके पॉलिथीन बैग में स्टेरिलाइज कर स्पॉन मिलाने होता है। इस पूरे सेटअप में अनुमानित लागत आपको 50,000 से 70,000 की प्रारंभिक लागत आती है, जिसमें सेट, कंपोस्टिंग उपकरण, स्पॉन, नमी कंट्रोल सिस्टम और पैकेजिंग ट्रे शामिल हैं। उसके बाद मशरूम की कटाई चक्र लगभग 18 से 20 दिन का होता है। फिर हर एक मंथ 600 से 8,000 किलो मशरूम प्राप्त होते हैं। मार्केटिंग के लिए आप लोकल मंडी में होलसेल रेट यानी 175 से 200 किलोग्राम पर रुपए सप्लाई कर सकते हैं, या सुपरमार्केट या होटल चैनलों में ब्रांडेड पैकेजिंग से प्रीमियम रेट उठा सकते हैं। मासिक रेवेन्यू आपको इससे 1,20,000 से 1,60,000 के बीच रहेगा, जिसमें नेट प्रॉफिट लगभग 60,000 से 90,000 तक आ सकता है मंथली। अब बात करते हैं स्ट्रॉबेरी से। स्ट्रॉबेरी उगाने के लिए आप 1,000 से 1,200 वर्ग फुट का स्पेस के लिए 6 से 8 इंच ऊंचे मल्चिंग बेड बनाएं, जिसमें रेत,
पीट मिट्टी का मिश्रण 2:2:1 में हो और जैविक खाद भी होनी चाहिए। बेड का पीएच वैल्यू 5.5 से 6.5 के अनुकूल रखें। मैदानी इलाकों में ग्रीन हाउस या पॉलीथीन या कूलर रूम में लगाना बहुत जरूरी होता है, जहां तापमान 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड और वेंटिलेशन की सुविधा बेहतर होती है। ड्रिप इरिगेशन लाइनें बिछाकर हर 12 से 24 घंटे में हल्की सिंचाई 15 दिन पर माइक्रो न्यूट्रिएंट फीडिंग यानी कैल्शियम, मैग्नीशियम या आयरन का करें। इसमें आपको स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट 80,000 से 1,20,000 तक आएगा, जिसमें बेड, कंस्ट्रक्शन, न्यूट्रिशन, पॉलीथीन क्लिंग, सिंचाई सिस्टम और पौधे का खर्च शामिल है। 60 से 75 दिन बाद फूलों के परागण द्वारा फल विकास शुरू होता है। फिर हर 7 से 10 दिन में 2,000 से 3,000 किलो फल तोड़े जा सकते हैं। कच्ची स्ट्रॉबेरी को 350 से 400 प्रति किलोग्राम पर स्थानीय रिटेलर्स, होटल्स, फल विक्रेताओं को बेचे जा सकते हैं। कच्ची स्ट्रॉबेरी को 350 से 450 रुपये प्रति किलोग्राम पर स्थानीय रिटेलर्स, होटल्स और फल विक्रेताओं को बेचे या जैम जेली प्रोसेस करके 300 से 400 प्रति ग्राम जार में डिस्ट्रीब्यूट करें। इसमें मासिक ग्रॉस इनकम 80,000 से 1,20,000 तक और नेट प्रॉफिट लगभग 40,000 से 70,000 तक संभव है। अगले नंबर पे जो हम बात करेंगे उसमें आता है माइक्रो ग्रीन या हाइड्रोपोनिक्स। आप इसे भी लगा सकते हैं। माइक्रो ग्रीन के लिए घर के भीतर या ग्रीन हाउस में 2 से 3 लेयर रैक लगाकर कुल 5 से 10 वर्ग फुट स्पेस तैयार करें। प्रत्येक ट्रे पर 20 से 30 ग्राम बीज, सरसों या मूली या बीट आदि का फैलाकर वर्मी कंपोस्ट या लिक्विड एनपीके मीडियम में रखें। उसके बाद लेट ग्रो लाइट को 12 से 16 घंटे डेली लाइट प्रोवाइड करें। स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट इसमें 20 से 30,000 खर्च होता है। इसमें रैक, ट्रे, लाइट, बीज और न्यूट्रिशन शामिल है। 7 से 10 दिन में 2 से 3 इंच माइक्रोग्रीन्स तैयार होकर प्रति ट्रे 200 से 300 की बंडलिंग के लिए तैयार होते हैं। रोजाना 20 से 30 ट्रे पैक करके आप लगभग 6,000 से 9,000 प्रतिदिन और महीने में लगभग 1,80,000 से 2,70,000 का कमाई कर सकते हैं। प्रॉफिट मार्जिन लगभग इसमें 1,20,000 से लेके 1,08,000 तक होता है। मार्केटिंग के लिए इसको आप होटलें, कैफे, रेस्टोरेंट को सप्लाई कर सकते हैं या फिर आप इसे स्थानीय फार्मर्स मार्केट में लाइव कटिंग के डेमो के साथ आप इसे बेच सकते हैं। ये तो हुआ हाई वैल्यू क्रॉप्स के बारे में। अब बात करते हैं मल्टी क्रॉपिंग के बारे में। खेती में एक ही फसल पर निर्भर रहना अब समझदारी नहीं है, क्योंकि मौसम, बीमारी या बाजार के उतार चढ़ाव में नुकसान कभी भी हो सकता है। इसका बढ़िया हल है मल्टी क्रॉपिंग, यानी एक साथ 2 से 3 फसलें लगाना। जैसे अगर आप धान के साथ मूंग उगाए तो मूंग मिट्टी की ताकत बढ़ाती है और इससे धान की पैदावार करीब 20% तक बढ़ सकती है। इसी तरह अगर भिंडी के साथ मक्का लगाए तो मक्का की लंबी पत्तियां भिंडी को तेज धूप से बचाती है और पानी भी कम लगता है इसमें। साथ ही अगर आप इंटेंसिव रोपाई अपनाएं, जैसे मैक्रो ग्रीन या सलाद की पत्तियां 2 से 3 इंच की दूरी पर लगाएं, तो कम जगह में भी अच्छी पैदावार मिलती है और फसल जल्दी तैयार हो जाती है। इसके साथ अगर आप क्रॉप कैलेंडर बना के, यानी किस दिन कौन सी फसल लेनी है, काटनी है और बेचनी है, तो काम भी आसान हो जाएगा। और हाँ, ड्रिप इरिगेशन जैसी तकनीक से पानी की 40 से 50% तक बचत भी होती है। तो अगर कम जमीन से ज़्यादा कमाई चाहिए तो मल्टी क्रॉपिंग और इंटेंसिव खेती अपनाएं।
यही है आज की स्मार्ट खेती का रास्ता। अब बात करेंगे स्मार्ट फार्मिंग की, जो छोटे प्लॉट में भी बड़े मुनाफे का रास्ता साबित हुआ है। आज की खेती सिर्फ हल और बैलों की सीमित नहीं रह गई है। अब समय है स्मार्ट फार्मिंग का, यानी ऐसी खेती जिसमें टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल हो। चाहे खेत छोटा हो या बड़ा, मुनाफा तगड़ा कमाया जा सकता है। जैसे ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर सिस्टम से फसल को जितनी पानी चाहिए उतना ही सही समय पर मिलता है। इससे पानी की 50% और खाद की 30% तक बचत होती है। फिर आती है वर्टिकल या सेल्फ फार्मिंग, मतलब छोटे शेड, ग्रीन हाउस या घर की छत पर मल्टी लेयर रैक में खेती करना। इसमें आप हाइड्रोपोनिक सिस्टम से सलाद की पत्तियां, स्ट्रॉबेरी जैसे पौधे आराम से उगा सकते हैं। अब बात करें स्मार्ट सेंसर्स और मोबाइल ऐप्स की, तो खेत में लगाए गए सेंसर मिट्टी की नमी, तापमान और पीएच लेवल की जानकारी देते हैं और किसान के मोबाइल पर तुरंत अलर्ट भी आ जाता है कि अब कौन सी खाद देनी है या पानी कब डालना है। इससे खेती वैज्ञानिक तरीके से होती है और नुकसान की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। यानी आज की टेक्नोलॉजी अगर सही से अपनाई जाए तो कम जमीन में भी बम्पर कमाई की जा सकती है। अब जानते हैं वैल्यू एडिशन और ब्रांडिंग के बारे में। रॉ प्रोडक्ट से प्रोसेस प्रोडक्ट तक वैल्यू एडिशन मार्जिन दुगना कर देता है। अब सिर्फ फसल उगाने से बात नहीं बनेगी, असली कमाई तो वैल्यू एडिशन में है। मतलब अपनी कुछ उगाया, अब उसे थोड़ा प्रोसेस करके और भी महंगे दाम में बेचें। जैसे मशरूम से आप मशरूम पाउडर बना सकते हैं, जो सूप और सॉस में बहुत काम आता है। एलोवेरा से जूस या जेल बनाए, जो कॉस्मेटिक और हेल्थ प्रोडक्ट्स में खूब बिकता है। स्ट्रॉबेरी से जैम या हर्बल टी का सूखा मिक्स, इन सब की मार्केट में अच्छी डिमांड है। बस एक छोटी प्रोसेसिंग यूनिट लगाइए, मशीन से पैकिंग कीजिए और प्रोडक्ट पर सुंदर सा लेबल लगाइए। अब बात आती है ब्रांडिंग की। ऐसा नाम रखिए जो लोगों को याद रहे और जो आपके प्रोडक्ट से जुड़ा हो। पैकेजिंग भी ट्रांसपेरेंट और आकर्षक होनी चाहिए ताकि शेल्फ पर दिखे तो ग्राहक तुरंत उठा ले। अब बेचेंगे कैसे? आज के ज़माने में सोशल मीडिया सबसे ताकतवर तरीका है। इंस्टाग्राम, फेसबुक रील्स और स्टोरीज से सीधा कस्टमर तक पहुंचा जा सकता है। साथ ही आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। और हाँ, लोकल फार्मर्स मार्केट में जाकर सीधे ग्राहक से जुड़ना भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। मतलब अगर आप सिर्फ खेती नहीं बल्कि वैल्यू एडिशन, ब्रांडिंग और डिजिटल मार्केटिंग अपनाएं तो कमाई कई गुना बढ़ सकती है। लास्ट में बात करते हैं हाई डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम का। मतलब बिचौलियों को हटाकर सीधी बिक्री की ताकत को अपनाया जाए। आप फार्म टू टेबल मॉडल शुरू कर सकते हैं, जैसे साप्ताहिक सब्जी या फल के सब्सक्रिप्शन बॉक्स जो सीधे ग्राहक के घर जाए। व्हाट्सएप बिजनेस ग्रुप बनकर छोटे छोटे लोकल कस्टमर से जुड़ सकते हैं जो सीधे आपसे खरीदारी करे। इससे मुनाफा सीधा आपकी जेब में आता है। साथ ही सरकार की कई योजनाएं जो आपकी लागत कम कर सकती है, जैसे पीएम किसान योजना से 6,000 सालाना मिलते हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड से उर्वरक पर 30% तक की बचत हो सकती है और केसीसी या नाबार्ड से 4 से 8% ब्याज दर पर लोन भी मिलता है। अगर आप खेती के लिए मशीनरी खरीदते हैं तो 40 से 80% तक सब्सिडी मिलती है। ये सभी स्कीमें खेती को फायदे का सौदा बनाती है। साथ ही जरूरी है कि आप अपने फाइनेंस पर नज़र रखें। हर महीने की कमाई और खर्च का चार्ट बनाएं, कितना बचा और कितना दोबारा खेत में लगाया, ये सब ट्रैक करते रहें। जब आप सीधी बिक्री, सरकारी सहायता और स्मार्ट फाइनेंस को एक साथ
अपनाएंगे तभी आपकी खेती असली बिजनेस बन सकती है। तो दोस्तों, इन 5 चैप्टर को अपनाकर कम जमीन में भी बड़े मुनाफे की ओर कदम बढ़ाए जा सकते हैं। अगर ये जानकारी आपके लिए उपयोगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और आपके जो सवाल है उसे कमेंट में लिखें, हम आपके साथ जुड़ेंगे।